दोस्तों आज हम बात करेंगे एलएसी के बारे में कि एलएसी है क्या, कहां से आया, क्या भारत की वर्तमान सीमा क्या एलएसी तक ही स्थित है या उसके आगे तक भी भारत इसका हकदार है। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। यहाँ लद्दाख, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि एलएसी आया कहाँ से। हम लोग दोस्तों ये देखेंगे कि एलएसी की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, जिसमें चीन की सैन्य शक्ति मजबूत होने के कारण भारत की पराजय उसमें हो जाती है। उसके बाद भारत की वर्तमान स्थिति जो थी वो एलएसी तक आ गई थी, यानी कि चीन की सीमा एलएसी तक आ गई थी और यहीं से उस समय एक बॉर्डर का निर्माण कर दिया गया जिसको हम एलएसी कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि 1962 युद्ध हुआ क्यों। आगे देखते हैं दोस्तों। 1865 में ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट थे। ब्रिटिश इंडिया के जो कलेक्टर थे जॉनसन जिनका नाम था, वो उनके हिसाब से कि वो 1865 में वो भारत को यहां तक दे दिए थे कि ये भारत के सीमा को जॉनसन के हिसाब से यहां तक कर दिया गया था और इसी को वर्तमान में भी भारत फॉलो करता है। लेकिन 1899 में ब्रिटिश काउंसिल के जॉर्ज मैकर्टनी के अनुसार वो यहाँ के जब कलेक्टर बनते हैं तो वो भारत को यहां से बोल देते हैं कि ये भारत की वर्तमान सीमा रहेगी। और जो उसमें चीन इसको नहीं फॉलो करता था, चीन इसको फॉलो करता था और भारत इसको फॉलो करता था। और लेकिन उस समय चीन का कोई रिस्पांस नहीं था। इस लाइन के तहत अक्साई भाग का कुछ भाग चीन का है और जो मैकर्टनी बोले थे कि ये भाग भारत मतलब ये भाग चीन तक, यहां तक चीन का रहेगा, यहां तक भारत का रहेगा। और इनके अनुसार ये कहा गया था। लेकिन इसका ये अक्साई चीन का कुछ भाग, इसमें ये बोले थे कि अक्साई चीन का कुछ भाग, ये अक्साई चीन है दोस्तों, तो ये अक्साई चीन है। इसमें ये बोले थे कि इसमें भारत का कुछ भाग रहेगा, इसमें कुछ चीन का भाग रहेगा। तो उस समय चीन कोई रिस्पांस नहीं दिया। आगे चलकर 1959 में इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। क्योंकि ये था तिब्बत, ये आगे था तिब्बत। और दोस्तों ये 1878 में ये सिंजियांग प्रांत था जो चीन से अलग था। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार के समय में सिंजियांग प्रांत को चीन ने आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि अब सिंजियांग प्रांत ये यहां तक चीन का पूरा हो गया था। उसके बाद चीन से लेके यहां से लेके, यानी कि ये पूरा ग्लेशियर से लेके ये पूरा ग्लेशियर था और ये पूरा तिब्बत तक है, ये रोड निर्माण करना चाहता था और तिब्बत तक निर्माण करना चाहता था। लेकिन चीन ये जानता था कि कहीं ना कहीं विद्रोह का सामना करना पड़ेगा और भारत भी ये नहीं चाहता था कि वो तिब्बत पर इसका कब्जा हो। चीन ने पश्चिमी तिब्बत पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, पहुंच मजबूत करने के लिए या पहुंच बढ़ाने के लिए दोस्तों 1951 में सिंजियांग प्रांत से यहां से लेके दोस्तों तिब्बत तक एक सड़क का निर्माण करना चाहा, जिसको तिब्बत रोड भी कहा जाता है। और 1959 में जब रोड बनकर तैयार हो गई, यहां से दोस्तों यहां से सड़क निर्माण करना चाहे, यानी कि सिंजियांग प्रांत से यहां से होते हुए ये तिब्बत तक सड़क निर्माण करना चाहा, जो 1962 में रोड बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन भारत को अभी तक इसका पता भी नहीं चला, क्योंकि दोस्तों ये पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र था, कई घाटियों में बटा हुआ था और घाटियों में उस समय हेलीकॉप्टर और वायुयान न होने के वजह से भारत की जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी वो काफी दिनों के अंतराल में हुआ करती थी और कुछ कुछ दिन पर भारत के सेना जाके यहाँ पे पेट्रोलिंग कराते थे और चले आते थे। लेकिन उस समय
भारत की स्थिति 1951 के लगभग स्थिति खराब थी, तो वो सेना भी कम थी, इसलिए वहां तक ये कम जाते थे। तो 1951 से 1959 के बीच में जब पूरा रोड बनकर तैयार हो गया, तो जब ये पता चला और इसी रोड को लेकर भारत और चीन के बीच झड़प हुई, तब जाके 1962 का युद्ध हुआ, जिससे उस समय वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वो ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश सरकार से आजाद हुई थी। और उस समय चीन की स्थिति काफी मजबूत थी और उनकी चीनी क्षमता जो थी, वो सैनिक क्षमता थी, वो अत्यधिक मजबूत होने के नाते भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। और उस समय चीन पूरा यहां तक आ चुका था। तो उस समय यूरोपीय कंट्री के हस्तक्षेप से यह निर्णय लिया गया कि यहां तक एलएसी बना दिया जाए। अब न भारत इसके बाद जाएगा और न चीन इसके बाद आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर एलएसी के बारे में किसी भी चीज को लेकर आपकी क्वेरी कोई होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं उससे भी रिलेटेड कुछ नए टॉपिक से बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।